लड़की के गले में नेकलेस देखने के बाद ही मॉब बॉस को अचानक एहसास हुआ कि जिस लड़की को उसने बेइज्जत किया था और परेशान किया था, वह असल में उसकी अपनी मरी हुई बेटी थी। वह आदमी तुरंत टूट गया। 10 साल पहले मॉब बॉस ने अपनी बेटी को ध्यान से तैयार किया हुआ बर्थडे प्रेजेंट दिया था। अचानक जैसे ही वह उसके साथ सेलिब्रेट करने वाला था, पुलिस ने एक बिजनेसमैन को लूटने के आरोप में उसका पीछा करना शुरू कर दिया। मॉब बॉस बेपरवाह सोच रहा था कि इस बार वह बच जाएगा, लेकिन उसे क्या पता था कि मुसीबत आने वाली है। जैसे ही उसने एक्सेलरेटर दबाया, वह एक वैन से टकरा गया। मॉब बॉस को पुलिस ले गई, जबकि छोटी लड़की टूटी फूटी वैन के अंदर फंसी रही। इस बीच वैन ड्राइवर को पता चला कि उसकी बेटी बुरी तरह घायल हो गई है। अपने बहुत दुख में उसने ऊपर देखा और देखा कि छोटी लड़की कार में मदद के लिए रो रही है। कार से तेल लीक होते और फटने वाला देखकर वह आदमी दौड़ा और फटने से 1 सेकंड पहले छोटी लड़की को बाहर निकाला। उसकी बेटी मर चुकी थी। दुखी आदमी ने बच्ची को पालने का फैसला किया। इस बीच मॉब बॉस बेबस होकर कार में धमाका होते देखता रहा। उसे लगा कि उसकी बेटी आग में मर गई है। पलक झपकते ही 10 साल बीत गए। छोटी लड़की जवान हो गई थी और वह आदमी जानबूझकर एक पिता और बेटी जो साथ रह रहे थे और अपने असली माता पिता का नाम छिपा रहे थे, एक कार एक्सीडेंट के बाद बेसहारा हो गए, जिससे वह आदमी पैर से विकलांग हो गया। लड़की अपने पिता के इलाज के लिए अपना हार बेचना चाहती थी, लेकिन उसने इसका कड़ा विरोध किया। हालांकि उसे समझ नहीं आया कि क्यों वह बात मानकर मान गई। उसे क्या पता था कि उस आदमी ने उससे उसके असली माता पिता का नाम छिपाया था, क्योंकि उसे डर था कि अगर उसकी बेटी को पता चला कि उसका असली पिता एक लुटेरा है तो उसे नुकसान होगा। इस बीच हाल ही में रिहा हुआ एक मॉब बॉस उस वैन ड्राइवर की जांच कर रहा था जिसने एक्सीडेंट किया था। उसने अपनी बेटी की मौत का बदला लेने की कसम खाई, ये मानते हुए कि एक्सीडेंट पूरी तरह से दूसरे पक्ष की गलती थी और वह उसे इसका खामियाजा भुगतने के लिए मजबूर करेगा। वह अपने आदमियों को डराने धमकाने के लिए उस आदमी के घर ले गया। उसे आने वाले खतरे का पता नहीं था। अपनी बेटी का जन्मदिन मनाने के लिए खुशी खुशी केक बना रहा आदमी तुरंत गैंग के सरगना को पहचान गया। आदमी का चेहरा पीला पड़ गया। दुश्मन फिर से मिले। गैंग के सरगना ने उस आदमी को लात मारकर जमीन पर गिरा दिया। गुस्से में उस पर अपनी बेटी का कातिल होने का इल्जाम लगाया। फिर वह उस आदमी को अपनी बेटी की फोटो के पास घसीट कर ले गया और उसे घुटनों के बल बैठकर माफी मांगने पर मजबूर किया। अचानक उस आदमी ने गुस्से में कहा कि उसने उसकी बेटी को नहीं मारा है। यह देखकर गैंग के सरगना ने हमला करने के लिए बेसबॉल बैट पकड़ा। तभी लड़की घर भागी। गैंग के सरगना ने उसे देखा और हैरानी से देखा, क्योंकि उसका हाथ जिसमें एक छड़ी थी हवा में लटका हुआ था, गिर नहीं पा रहा था। पता चला कि दोनों बस थोड़ी देर के लिए मिले थे। वह आदमी अपनी बेटी को जन्मदिन मनाने के लिए एक बर्गर जॉइंट पर ले गया था। आधे रास्ते में उसे एहसास हुआ कि वह केक लाना भूल गया है, इसलिए उसने अपनी बेटी से कहा कि पहले वह खा ले, जबकि वह केक लेने चला गया। लड़की ने खाना खाते समय देखा कि गैंग लीडर ने कुछ भी ऑर्डर नहीं किया है और यह सोचकर कि वह मुसीबत में है, उसने प्यार से उसे अपना बर्गर दिया। उसे फ्राइज के साथ बर्गर खाते देखकर गैंग लीडर को अपनी बेटी का बर्गर बहुत पसंद आया और उसने लड़की से बर्गर ले लिया। गैंगस्टर ने उससे कुछ बातें सीखी। उसे बिल्कुल पता नहीं था कि उसके सामने खड़ी लड़की उसी का खून थी। अब यह जानकर कि वह इस हत्यारे की बेटी है, गैंगस्टर और भी ज्यादा गुस्सा हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतना डरपोक इतनी अच्छी बेटी का हकदार कैसे है। उस आदमी ने बताया कि उसने ही किसी को लूटने के बाद पुलिस के पीछा करते हुए रेड लाइट पार की थी, जिससे यह हादसा हुआ। अब वह खुद को कैसे दोषी ठहरा सकता था। उस आदमी की बातें गैंगस्टर को चुभ गईं। तुरंत गैंगस्टर गुस्से में हमला करने वाला था। यह देखकर लड़की ने तुरंत अपने पिता को बचा लिया। इस डरावने सीन ने गैंगस्टर को उसकी बेटी के बचपन की याद दिला दी, जब उसने भी ऐसा ही किया था। वह इस अच्छी लड़की को चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी, लेकिन अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाई। उसने उसे धक्का दिया, उस आदमी को फिर से लात मारी और फिर उसे मारने के लिए बेसबॉल बैट उठाया। अचानक लड़की छूट गई और अपने पिता को बचाने के लिए दौड़ी। वह आदमी अपनी बेटी को चोट नहीं लगने देना चाहता था। उसने वार झेला और बेहोश हो गया। अपने पिता को बेहोश देखकर लड़की गुस्से से भर गई और गैंग लीडर पर आरोप लगाया कि वह उसके पिता को नहीं छोड़ रहा है, जबकि यह साफ तौर पर उसकी गलती थी। हालांकि उसकी बातों ने गैंग लीडर के गुस्से को और बढ़ा दिया। उसने तुरंत अपने आदमियों को लड़की को बांधने का ऑर्डर दिया और फिर उस आदमी को जगाने के लिए उस पर ठंडा पानी डाला। वह चाहता था कि उन्हें इतना भयानक दर्द हो जितना सोचा भी नहीं जा सकता। लड़की ने बहुत गिड़गिड़ाया, लेकिन गैंग लीडर टस से मस नहीं हुआ। निराशा में उसने कहा कि वह अपने पिता को छुड़ाने के लिए कोई भी कीमत चुकाएगी। फिर गैंग लीडर ने एक खंजर निकाला और लड़की को खुद पर 10 घाव करने के लिए मजबूर किया, यह मानते हुए कि चूंकि उसकी बेटी को जिंदा जला दिया गया था, इसलिए उन्हें भी दर्द होना चाहिए। वह आदमी हैरान था, लेकिन सच बताने की हिम्मत नहीं कर पाया। उसे डर था कि लड़की यह बर्दाश्त नहीं कर पाएगी कि उसका असली पिता एक लुटेरा है। उस जरूरी मौके पर गैंग के लीडर ने लड़की की कलाई पकड़ ली। उसने मजाक उड़ाया, तुमने कहा था ना कि तुम कुछ भी करोगी, अब सबके सामने अपने पिता का हाथ काट दो और मैं तुम्हें जाने दूंगा।